Dear students, today we will discuss some problem related to electrostatics. प्रॉब्लम मान लीजिए कि आपको दिया गया कि एक डिस्क है यूनिफॉर्म मास की आर रेडियस की, जिसको कि एक सफिशिएंटली रफ सरफेस के ऊपर प्लेस किया गया है. दिस सरफेस इज सफिशिएंटली रफ. Radius of this particular disk is r and mass of this particular disk is m. और बोला जा रहा है कि एक चार्ज है जो कि माइनस ऑफ क्यू है, विच इज फिक्स एट द सेंटर ऑफ द डिस्क. चार्ज माइनस क्यू इज फिक्स एट द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड अनदर चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड जस्ट above the center of the disk at a height h. height h पे इसको प्लेस किया गया. This is the position and this particular charge is fixed. इस पोजीशन पे जब हमारी डिस्क है तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है. अब बोला जा रहा है कि इसे यहां से स्लाइटली हम डिस्प्लेस कर रहे हैं और वहां से रिलीज कर दे रहे हैं. तो डिस्क जो हमारा मोशन परफॉर्म करेगा उसका टाइम पीरियड आपको जज करना है. तो मान लीजिए कि इस डिस्क का स्लाइड डिस्प्लेस पोजीशन ये दिखाते हैं, विच इज एट ए सेपरेशन x फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन. सेंटर टू सेंटर सेपरेशन ये हमारा x का हो गया यहां से, एंड दिस x इज वेरी स्मॉल. ठीक है. एंड सेंटर का जो एंगुलर पोजीशन में चेंज आया है थीटा, वो भी बहुत छोटा होगा भी. तो इस पोजीशन से जब हम रिलीज कर रहे हैं और डिस्क के लिए वर्किंग करनी है तो डिस्क पे लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं. तो पहला फोर्स तो जो बहुत आसानी से हमें जज होता है, दैट विल विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा. दूसरा हमारे इस डिस्क पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो n के रूप में हम दिखाते हैं. तीसरा जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा, जो कि अट्रैक्टिव नेचर का अप्लाइड होगा क्यू चार्ज के द्वारा. वो इधर की तरफ Fe हो गया मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन में. ठीक है. और चौथा फोर्स जो हमारे इस डिस्क पे लगेगा वो होगा स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शनल फोर्स. अभी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा राइटवर्ड, क्योंकि डिस्क का जो एक्सेलरेशन है इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में देखेंगे तो इट विल बी लेफ्टवर्ड. और अगर इसको रोल करना है तो इसका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होना चाहिए, दैट शुड हैव एंटी क्लॉकवाइज सेंस. और उसके लिए चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स ही अकेला फोर्स है जो कि इसको रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक नेचर का होगा और वो होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में. तो एफएस से दिखा दिया हमने उस फ्रिक्शनल फोर्स को. तो ये चार फोर्सेस हैं जो हमारे डिस्क पे एक्ट कर रहे हैं. अब इसके लिए ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने मान लीजिए कि इधर का दिखा दिया, एक्स डायरेक्शन इसको मान लिया, यहां से ओरिजिन माना, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क को हमने ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया. अब एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का कंपोनेंट करते हैं, है? तो एक्स का कंपोनेंट इस एफएस का हो जाएगा एफएस, एमजी का हो जाएगा 0, एन का हो जाएगा 0. ये एफई का वर्टिकल के साथ ये एंगल भी थीटा का होगा, जो कि बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल. इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट आप लिख सकेंगे एफई साइन थीटा, चूंकि राइटवर्ड डायरेक्शन में हम लिख रहे हैं तो इट विल बी नेगेटिव. तो माइनस ऑफ एफई साइन थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा, मान लिया कि हमारे डिस्क का जो एक्सेलरेशन है उसको हम x के टर्म यानी कि पोजीशन के डेरिवेटिव के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन के रूप में लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन को. तो m इंटू d2x dt2, ये हो गया न्यूटन का सेकंड लॉ.
सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन हो गया, जहां पे d2x dt2 दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, जिसे हमने पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन के करेस्पॉन्डिंग दिखाया है। ठीक है, अब जहां पे ये यफी जो लिखा गया है वो यफी हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक का अगर हमें डिस्टेंस जज करना है तो इस वाले ट्रायंगल को हम ऑब्जर्वेशन में लें, तो इस ट्रायंगल से हम इस लेंथ को लिख सकते हैं h बाई कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस ऑफ द थीटा, तो वहां से हाइपोटेनस हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हमें पता हो गया, तो कूलम्स लॉ से अगर हमको लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई h बाई कॉस थीटा एंड दैट इज होल स्क्वायर। ये हो गया एफ का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसके लिए टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं, तो एफ का जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज के करेस्पॉन्डिंग हमने एक्सेलरेशन को दिखा रखा है, तो एफ का जो टॉर्क होगा माइनस ऑफ एफ एस इंटू आर, और ये इक्वल हो जाएगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 होती है, तो उसको हमने लिख लिया आई की जगह पे mr स्क्वायर बाई 2, और अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, रोलिंग का मोशन है इसलिए a बाई आर, तो a की जगह पे d2x dt2 डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया अल्फा, क्योंकि फॉर रोलिंग हमें मालूम है कि अल्फा इंटू आर जो होता है दैट इज ए होता है एक्सेलरेशन रोलिंग के केस में, तो इससे हमने ये इंफॉर्मेशन बना दिया। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो यहां पे लाके रिप्लेस करते हैं, ये आर और ये आर स्क्वायर कैंसिल कर लिया और इसको इधर ले जाके ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ये तो हो गया। एफ की वैल्यू यहां पे रखना और इस एफ एस को इधर ट्रांसफर ले लिया और एफ एस का रिप्लेसमेंट हमने कर दिया m/2 d2x dt2, तो उधर में जाकर के ये हो जाएगा m प्लस m/2 इंटू d2x dt2, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। या इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3/2 ऑफ m d2x dt2 प्लस, और चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो cos थीटा को हम 1 मान सकते हैं और sin थीटा कैन बी रिप्लेस बाई x डिवाइडेड बाई h, x बाई h से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, इसको भी इधर में ट्रांसफर ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह पे थीटा की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा की जगह पे x बाई h लिख देंगे, तो ऊपर में x और नीचे में h स्क्वायर पहले से था तो h क्यूब एंड इट विल बिकम 0। इसको इधर में ट्रांसफर ले लेते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा d2x dt2 प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट h क्यूब m इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3/2 m से डिवाइड कर दिया इस रिलेशन को। अब ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एसएचएम को रिप्रेजेंट करने वाला है। हमें मालूम है कि एसएचएम को रिप्रेजेंट करने वाला स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से डायरेक्ट कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे इस डिस्क के मोशन के दौरान, उसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 पाई एप्सिलॉन नॉट
एच क्यूब एम, और टाइम पीरियड हमको मालूम है कि टाइम पीरियड जो है लिखा जाता है 2 पाई बाई ओमेगा से, 2 पाई अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और जो कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो 2 पाई तो बाहर रह गया, और इधर से ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर में 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब एम बाई क्यू स्क्वायर, या इसे हम थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई, ऊपर से एक एच बाहर निकाल लेते हैं, क्यू बाहर निकाल लेते हैं, तो एच बाई क्यू बाहर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर में हो जाएगा 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एच इंटू एम। तो ये हमारी जो डिस्क है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी, और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो लिखा जाएगा 2 पाई एच बाई क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एच इंटू एम।